नमस्कार, हम गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर्वरई। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक नोट गिनने वाली मशीन का मैनुअल सर्विस बताने वाले हैं कि नोट गिनने वाली मशीन आपकी टोटल डेड हो जाए, बंद हो जाए, तो उसमें मेन फॉल्ट क्या होता है और मेन फॉल्ट ठीक करने के बाद में आपकी नोट गिनने वाली मशीन तुरंत चालू हो जाएगी। और इस मशीन को आप यदि सोचे हम सर्विस सेंटर पर ले जाएं तो इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है। वह ट्रांसफार्मर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, भरोसा करिए हमारा। उसको आपको डिजाइन करना पड़ेगा। यदि डिजाइन नहीं करेंगे तो आपकी मशीन चालू नहीं होती। वह ट्रांसफार्मर ट्रिकल ट्रांसफार्मर होता है जो पल्स निकालता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, काउंटर के लिए, और नोट को जो सेंस करता है सेंसर उसके लिए, और मोटर ड्राइव के लिए ऑसिलेशन पल्स निकालता है। तो चलिए उस ट्रांसफार्मर को हम दिखाते हैं कि वो किस टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। थोड़ा आप वेट करें। ये देखें आप, ये वो ट्रांसफार्मर है जो नोट गिनने वाली मशीन में अंदर साइड में लगा रहता है। और इस ट्रांसफार्मर में दो प्रकार के करंट निकलते हैं। ध्यानपूर्वक देखें आप लोग। ब्लैक बार जो दिख रहा होगा, और इस ब्लैक में आपका ब्लैक मार्क कर रहा है आपका 10 वोल्ट और 4 एम्पियर। ये दिख रहा होगा आपको 10 वोल्ट 4 एम्पियर। ये देखें। और एक एलो, यानी दो प्रकार की वाइंडिंग निकलती है। एक एलो आपका, और एलो में आपका 9 वोल्ट। ये देखो 9 वोल्ट और 1 एम्पियर। अब सोचो आप, इस टाइप का डाटा वाला ट्रांसफार्मर आपको कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। हो सकता है सर्विस सेंटर पर कोई मिल जाए, लेकिन उम्मीद नहीं रहती। और यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर में बहुत ही पतला तार भरा जाता है। बहुत ही पतला, यानी कि मतलब करीब 48 नंबर के लगभग तार भरा जाता है। बिल्कुल बहुत ही पतला तार। उस तार को जब आप निकाल के वेट करेंगे, वजन करेंगे, तो मात्र आपका 16 ग्राम निकलेगा। सिर्फ 16 ग्राम तार इसमें निकलेगा। सोचो आप, तो कैसे आप भर सकते इसको? नहीं भर सकते। इतना पतला होता कि आप जैसे मशीन पर भी चलाएंगे तो वो बार बार टूटेगा। भर ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। ये ट्रांसफार्मर आपका घर पे नहीं भर सकता। आप परचेज करेंगे तो मिलेगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हमने बहुत ही बढ़िया एक फॉर्मूला निकाला है। उस फार्मूले के आधार पर हम किसी भी नोट गिनने वाली मशीन को, ये ट्रांसफार्मर मिले या ना मिले, हम दूसरा ट्रांसफार्मर लगा के उसको चालू कर सकते हैं। और दूसरा ट्रांसफार्मर ये नहीं कि सीधा मार्केट से लगा दो आपका चालू हो जाएगा। उस ट्रांसफार्मर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन वोल्टेजों में, 0.9 और 0.10 वोल्ट में। यदि आप सोचे कि मार्केट से हम 909 ट्रांसफार्मर ले लें तो हमारा काम चलेगा? कतई नहीं चलेगा आपका। 9 जीरो ट्रांसफार्मर आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कौन से वोल्टेज में? 010 और 09। 010 4 एम्पियर। दोबारा एक बार फिर देखें आप। 010 4 एम्पियर और 09 1 एम्पियर। तब जाके कहीं आपका ये ट्रांसफार्मर मैचिंग करेगा नोट गिनने वाली मशीन में। तो देखें आप लोग, हमने कैसे इस ट्रांसफार्मर को कन्वर्ट किया है। ये देखें आप, नोट गिनने वाली मशीन है ये, ठीक है। और इस मशीन में ये जो ट्रांसफार्मर मैंने बताया कहां पर लगता है, अंदर लगता है इसके। ये देखिए,
इस मशीन में ट्रांसफार्मर कहाँ लगता है? अंदर लगता है। ये देखो यहाँ पर लगता है। ये वही ट्रांसफार्मर है जो इसमें लगा हुआ था, लेकिन ये ट्रांसफार्मर कहीं नहीं मिला, तो हमें क्या करना पड़ा? ये देखें आप लोग, ट्रांसफार्मर 909 है। आमतौर पर ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में भी लगता है, फ्रिज वाले स्टेबलाइजर में लगता है, और जनरल जो स्टेबलाइजर होते हैं पहले भी आते थे 909 इमरजेंसी में, कई जगह ये लगता है, लेकिन ये सीधा नहीं लगेगा। देखो मैंने कन्वर्ट किया है, इसको कन्वर्ट किया मैंने, तब जाके ये आपको मैच करेगा इसमें। ये देखें आप, इसमें पूरा कार्ड रहता है अंदर। ये देखें आप लोग, पूरा इसमें कार्ड रहता है बढ़िया। ये देखें, इस कार्ड में ऑसिलेशन होता है इस ट्रांसफार्मर के द्वारा। अगर इस कार्ड में सप्लाई ट्रांसफार्मर से नहीं मिलेगी तो आपका ऑसिलेशन नहीं होगा। ये देखो, और यहीं से ऑसिलेशन होने के बाद में इसमें एक मोटर लगी रहती है अंदर, बहुत बड़ी मोटर रहती है। उस मोटर में सप्लाई पहुंचती है, वो भी रेगुलेट होके। तो जिससे मोटर में सप्लाई पहुंचती है, तो ये जो गरारी हैं नोट पकड़ने वाली, ये चलती हैं, ठीक है। तो ये कार्ड लगा, देखा आपने? ये देखें आप लोग, ये जो गरारी दिख रही है, यहाँ पर नोट की गड्डी रखी जाती है, यहाँ पर ऐसे, और ऐसे बंद कर दिया, तो ये नोट गिनकर कहाँ आते हैं? आपके बाहर निकलते हैं, यहाँ इसमें इकट्ठा होते रहते हैं। ये आपका डिस्प्ले, ये देख, कहीं भी मूव हो जाता है, ये ऐसे भी मूव हो जाता है, ऐसे भी, जैसा भी मूव करना है ऐसे ये मूव हो जाता है, ठीक है। इसमें नंबर आपके चलते हो, यहाँ पर नोट की गड्डी इकट्ठा होती है, रखी कहाँ जाती है? ऊपर, यहाँ पर ये गियर लगे हुए, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर मैंने मॉडिफाई किया। चलिए इसको हम फंक्शन चेक कराते हैं अब आपको। बहुत ही बढ़िया ये मैनुअल रिपेयरिंग है, और बिल्कुल काम का है ये वीडियो आप लोगों को, कि जितनी भी बैंकें हैं हर जगह ये नोट गिनने वाली मशीन लगी रहती है। मशीन खराब हो जाती है तो सर्विस सेंटर पर ले जाना पड़ता है, इंजीनियर को बुलाना पड़ता। लेकिन आप अब इस वीडियो के माध्यम से अपने घर पर मशीन को आराम से चालू कर लेंगे। तो ये प्लग है, मैं लगाता हूँ उसको बोर्ड में। ये हमने प्लग को बोर्ड में लगा दिया, इसको ऑन करते हैं। ये देखिए, यहाँ से ही ऑन होता है। ये ट्रांसफार्मर है जो हमने इसको मॉडिफाई किया, अब ये यहाँ से ऑन होगा। ये देखिए, मशीन आपकी ऑन हो चुकी है। देखा गरारी कितनी स्पीड में भागती है। अब ये मशीन ऑन हो चुकी है, और ये डिस्प्ले है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? इसको रिसेट करेंगे, और जैसे ही करेंगे ये गरारी मूव करती है, देखो ना। देखा आप लोगों ने? अब यहाँ पर नोट तो है नहीं हमारे पास में, तो चलिए हाथ रख के दिखाते हैं सेंस कैसे करता है। ये देखो, ये देखो, हाथ ले गए तुरंत, ये देखो, या कागज ले जाएंगे, कोई भी कागज ले जाएंगे, ये सेंस करेगा। ये देखो, ये देखो, मतलब कि नोट की गड्डी यहाँ रखी जाती है, जैसी गड्डी रखेंगे यहाँ सेंस करेगा, वो गड्डी यहाँ आना, एक एक करके काउंट होकर यहाँ बाहर आती रहती है। तो देखा कितना गजब का था आज का ये वीडियो, कि आपको लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज मिली है, अच्छी जानकारी मिली है। अब आप इस प्रकार की वीडियो अगर और चाहते हैं कि हम अपने घर पर अपने मोबाइल में देखें, तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे वीडियो आप अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसी प्रकार की नॉलेज हो जाए।